दोपहर का 3 बजे का समय था। कुछ आश्रमवासी जाग रहे थे तो कुछ अभी तक भी गहरी नींद का आनंद ले रहे थे। किंतु महाराज श्री के सत्संग का समय होने को आ गया था, इसीलिए सभी को जगा दिया गया। चाय आदि से निवृत्त होकर सभी महाराज श्री के कमरे के सामने वाले बरामदे में एकत्रित हो गए थे। महाराज श्री भी गंभीर मुद्रा धारण किए अपनी कुर्सी पर आकर आसीन हो चुके थे। एक साधक: गुरुजी, व्यवहार शुद्धि का साधन से क्या संबंध है? क्या इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे? महाराज श्री: व्यवहार शुद्धि का संबंध चित्त शुद्धि से, चित्त शुद्धि का संबंध वासनाशय से, वासनाशय का संबंध मन की निर्मलता से, तथा मन की निर्मलता का संबंध आत्मलाभ से है। इस प्रकार व्यवहार शुद्धि तथा आत्मलाभ का संबंध है। आपने साधन के साथ व्यवहार शुद्धि के संबंध में पूछा, तो ये दो हैं ही नहीं, सभी साधन है। फिर संबंध का प्रश्न कहाँ उपस्थित होता है? फिर भी आपने दोनों के परस्पर संबंध के बारे में पूछा है, तो कुछ कहने का प्रयत्न करता हूँ। साधन से तात्पर्य यहाँ आंतरिक साधन से है। शक्तिपात द्वारा आंतरिक शक्ति की जागृति तथा क्रियाशीलता से आंतरिक साधन आरंभ होता है। साधन का प्रयोजन आत्मलाभ नहीं, मन का निर्मल होना है। आत्म स्वरूप ही जीव का यथार्थ स्वरूप है। आत्मा तो नित्य प्राप्त है। प्राप्त का क्या प्राप्त करना? किंतु चित्त में अविद्या, भ्रांति तथा अहंकार के आवरण आ जाने से आत्मस्वरूप ओझल हो जाता है तथा जीव भाव उदय हो उठता है। साधन का प्रयोजन चित्त को निर्मल करके अविद्या, भ्रांति तथा अहंकार के आवरणों को चित्त से हटाना है। चित्त पर अविद्या यानी अज्ञान, भ्रांति का आवरण आ जाने से अहंकार, कर्ता भाव, वासना तथा अन्य मनोविकार चित्त में घर करने लगते हैं। कर्ता भाव से कर्म में आसक्ति हो जाती है, जो संस्कार संचय का कारण है। संचित संस्कार ही कालांतर में प्रारब्ध का रूप धारण कर लेते हैं। कर्ता भाव प्रारब्ध निर्माण का क्रम निरंतर बनाए रखता है एवं प्रारब्ध तथा आसक्ति कर्ता भाव को पोषित करते रहते हैं। इस प्रकार प्रारब्ध चक्र थमने का नाम नहीं लेता। यदि कभी प्रारब्ध चक्र की गतिशीलता रुक जाए, तभी वासना, वृत्ति, अहंकार तथा अन्य मनोविकारों के विलीनीकरण का प्रश्न उठता है। साधक के सामने प्रथम तथा अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या प्रारब्धक्षय है। साधन में घटित होने वाली क्रियाशीलता से संचित संस्कार प्रभावित एवं उदित होकर क्रियाओं में परिणत हो जाते हैं तथा इस प्रकार क्षय को प्राप्त होते हैं। किंतु प्रारब्ध संस्कार नहीं, क्योंकि वह पक कर फल देने को तैयार होते हैं। उसे भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। बीज जब तक गोदाम में पड़ा है, संचित है। जब भूमि में आरोपित होकर अंकुरित पल्लवित हो जाता है, तो प्रारब्ध का रूप ले लेता है। भूमि में पड़े बीज के विषय में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह अंकुरित होगा ही। कई कारण ऐसे हो सकते हैं जो उसके अंकुरित होने में बाधा बन सकते हैं। ऐसा बीज गोदाम में अथवा भूमि में पड़ा पड़ा ही सड़ जाता है। क्रिया शक्ति का भी यही हाल है। संचित को प्रारब्ध का रूप लेने से पहले ही जला डालती है, पर
प्रारब्धक्षय क्रिया शक्ति की कार्य परिधि से बाहर है, जबकि अध्यात्म लाभ के लिए प्रारब्धक्षय प्रथम आवश्यकता है। प्रारब्धक्षय का यह आवश्यक कार्य व्यवहार शुद्धि द्वारा पूरा किया जा सकता है। अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म, सेवा भाव, कर्तव्य बुद्धि, आत्म संयम आदि सभी व्यवहार शुद्धि के ही विभिन्न रूपांतरण है। प्रारब्ध को भोग कर इस प्रकार समाप्त किया जाए कि समाप्त होते समय अन्य संस्कार संचित नहीं करे, ताकि भविष्य में होने वाला प्रारब्ध निर्माण क्रम रुक जाए। इसी प्रकार व्यवहार शुद्धि साधन का ही एक अंग है। एक साधक अंकुरित हो जाने तथा झाड़ बन जाने के पश्चात भी कई झाड़ सूख जाते हैं। उसी प्रकार प्रारब्ध को प्रारब्ध का रूप ग्रहण कर लेने पर भी बिना भोगे क्षीण करने का कोई उपाय होगा? महाराज श्री, यह संभव हो सकता है कि कोई झाड़ बिना फल फूल दिए ही सूख जाए, किंतु बिना भोगे प्रारब्ध का क्षय असंभव है। यह तो संभव हो सकता है कि प्रभु कृपा से किसी की चित्त स्थिति ऐसी निर्मित हो जाए कि उसे फल भोगते समय सुख दुख की अनुभूति ना हो अथवा बहुत कम हो, किंतु प्रारब्ध अपना फल तो देगा ही। प्रारब्ध के फलीभूत होने के सिद्धांत को स्वीकार कर ही शास्त्रों तथा संतों ने व्यवहार शुद्धि, सेवा भाव, कर्तव्य बुद्धि अथवा निष्काम कर्म योग का विधान किया है, ताकि भोग भी भोगा जाए तथा सुख दुख का अनुभव भी ना हो तथा भविष्य में संस्कार संचय से भी बचा जा सके। अतः व्यवहार शुद्धि अथवा कर्म योग साधन ही है। व्यवहार शुद्धि तथा साधन का संबंध तो तभी स्थापित किया जा सकता है जबकि वह दो हो। यह एक ही सिक्के के दो पक्षों के समान है। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करना अथवा सब काम भगवान का समझकर करना अथवा सब काम सेवा मानकर करना अथवा हर काम कर्तव्य मानकर करना व्यवहार शुद्धि अथवा कर्म योग का मूल आधार है। कर्म तो सभी करते हैं, किंतु केवल कर्म करने से ही कोई कर्म योगी नहीं हो जाता। कर्म करके संस्कार संचय करने वाला संसारी होता है। उसका वेश चाहे कैसा भी हो, जिसके मन में कर्म करके अनुकूल फल प्राप्त करने की इच्छा हो, वह कर्म योगी नहीं। कर्म का संस्कार संचय होने पर वह कर्म फल का भोगी है। आसक्ति युक्त पुरुषार्थ कोई पुरुषार्थ नहीं, केवल श्रम है। ऐसा जीवन प्रारब्ध के अधीन है। व्यवहार शुद्धि कर्म चक्र से निकलने का उपाय है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। जब तक जीवन है तब तक जीव को किसी न किसी रूप में कार्यलीन बना ही रहता है। यदि कर्म आसक्ति युक्त है तो आसक्ति बढ़ती रहती है। यदि अभिमान युक्त है तो अभिमान में वृद्धि होती रहती है। इस तरह काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों का भी यही हाल है। इनसे प्रभावित होकर किया गया प्रत्येक कर्म आग में घी डालने के समान है। विकारों की अग्नि बुझने के स्थान पर और अधिक धधकती है। इसका एक कारण तो यह है कि अभिमान तथा आसक्ति आदि विकारों के अधीन होकर कर्म करने से वैसी ही चित्त की स्थिति बनती है। दूसरे, कर्म के संस्कार संचय होकर चित्त की भविष्य की दशा तथा दिशा निश्चित हो जाती है। व्यवहार शुद्धि अथवा कर्म योग कर्म से विमुख नहीं करते, अपितु कर्म में तत्पर करते हैं। वह
किंतु वह कर्म आसक्ति से रहित होता है, विकारों से छूटने के लिए होता है। वह कर्म संस्कार संचय का नहीं, संस्कार क्षय का कारण है। वह कर्म कर्म मुक्ति के लिए है, कर्म बंधन के लिए नहीं। इसमें कर्म फल पर नहीं, अपने कर्तव्य पर लक्ष्य स्थिर रहता है। कर्म की अनुकूलता प्रतिकूलता से चित्त प्रभावित, सुखी दुखी अथवा प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होता। इस प्रकार वर्तमान तथा भविष्य दोनों सुधरते जाते हैं। संसार में कई लोग अपने आप को कर्म योगी कहकर प्रचारित करते हैं, किंतु इनमें से अधिकांश नाम के ही कर्म योगी हैं। कर्म फल में उनकी पूरी आसक्ति होती है। वे सुखी दुखी अथवा प्रसन्न अप्रसन्न होते हैं। व्यवहार शुद्धि के साधन में सफलता पूर्वक चल पाना अत्यंत दुष्कर है। जो इस पर चलने का प्रयत्न करते हैं वह इस बात से भली भांति परिचित है। कर्तव्य बुद्धि तथा आंतरिक साधन का घनिष्ठ संबंध है। दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। दोनों का आधार एक ही मन है। दोनों का लक्ष्य भी एक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए दोनों एक साथ अपरिहार्य है। चित्त की निर्मलता के विकसित होते जाने के साथ साधन में व्यवहार शुद्धि की प्रक्रिया की आवश्यकता में स्वाभाविकतः ही कमी होती जाती है तथा आंतरिक साधन बढ़ता जाता है। प्रारब्ध का फल जगत में प्रत्यक्ष होने पर उसके प्रभाव को शांति पूर्वक सहन करने के लिए व्यवहार शुद्धि की प्रक्रिया को उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अभ्यास किया जाता है, जबकि आंतरिक साधन चित्त के संचित संस्कारों को चित्त में उभार कर शक्ति की क्रियाओं के द्वारा क्षीण करता है। दोनों का आधार चित्त के संस्कार हैं। कार्य कठिन अवश्य है, किंतु यदि आप साधक हैं तो कठिनाई से कैसा भय। साधक सर्व सुखों तथा सुविधाओं का त्याग कर असुविधाओं, विपदाओं तथा समस्याओं को गले लगाता है। मुश्किलों से खेलना उसके लिए विनोद होता है। आपने यह किस्सा सुना ही होगा कि कोई व्यक्ति किसी महात्मा के पास दीक्षा के लिए गया तो महात्मा ने कहा, यदि तुम छत पर खड़े हो, नीचे अग्नि जल रही है, मैं कहूं कि आग में कूद जाओ तथा तुम्हारी कूद जाने की तैयारी हो, तभी मेरे पास दीक्षा के लिए आओ। कहने का भाव यह है कि साधक हर समय प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। साधन की सफलता का रहस्य कठिनाइयों तथा असफलताओं में ही छिपा है। सफलता का मार्ग विपरीतताओं में से होकर जाता है। जिस साधन में अवरोध उपस्थित ना हो वह साधन कैसा। अनंततः अवरोधों को लांघ जाने के लिए ही तो साधन है। इन्हीं बातों में शाम के 5 बज गए थे। महाराज श्री को भी बात करते काफी समय निकल गया था। सर्दियों में दिन छोटे होने से शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है। पहाड़ों की घाटियों में वैसे भी दिन छोटा होता है, क्योंकि उच्च पर्वत श्रृंखलाएं सूर्य को जल्दी ही ढक लेती हैं। अतः सत्संग को यही विराम दिया गया। महाराज श्री भी उठकर सायं भ्रमण को चल दिए। रात को मैं अपने कमरे में लेटा आज के सत्संग पर विचार कर रहा था। कितना महत्वपूर्ण है चित्त शुद्धि का बाह्य साधन तथा कितनी महत्वपूर्ण है उसकी आंतरिक साधन के साथ तारतम्यता, और फिर कितना कठिन है उसको निभा पाना। साधन की ओर एक पग आगे बढ़ाओ तो अभिमान 2 पग पीछे खींच लेता है। संतों ने अपनी प्रारंभिक अवस्था को कैसे निभाया होगा। उन्हें भी मन ने कितना परेशान किया होगा। संसार ने उन पर कैसे कैसे लांछन लगाए होंगे। वासना ने क्या क्या उपद्रव किए होंगे। किंतु
उन्होंने जो सहन करना था कर लिया, जो पार करना था कर लिया। कैसे किया होगा उन्होंने यह सब? कैसी होगी उनके मन की लगन तथा उत्साह? तभी तो अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ते हुए शिखर तक पहुंच पाए, मन पर विजय प्राप्त कर सके, वासना का क्षय करने में सफल हुए तथा संत पदवी प्राप्त की। केवल बातें बनाने से कुछ बनने वाला नहीं है। बातें तो हवा में उड़ जाती है। बातों के सिकंदर कई देखे। उन्नति करने के लिए क्रियात्मक कदम उठाना होगा। समर्पण युक्त कर्म बहुत कठिन है, फिर भी उसके लिए प्रयत्न तो किया ही जा सकता है। गुरु शक्ति सब अच्छा करेगी। इन्हीं विचारों में नींद ने आ घेरा।